हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। मैं हूं भोपरे सिंह सोनी। आज मैं आपके लिए एक फेमस ट्रेडमार्क डिस्प्यूट का केस स्टडी लेकर आया हूं। किटकैट एक जो बहुत बड़ी ब्रांड है दुनिया की, इसका डिस्प्यूट हो गया था एक हिंदुस्तानी ब्रांड से, और कैसे इंडियन ब्रांड जो पहले से काम कर रही थी हिंदुस्तान में, उसको अपना ट्रेडमार्क रिमूव करना पड़ गया। देखिए, किटकैट नेस्ले का जो ब्रांड है, इन्होंने अपना ट्रेडमार्क 1935 में रजिस्टर्ड करवाया था और 1949 में इनका मार्क वेल नोन मार्क हो गया था, पूरी दुनिया में फैल चुका था। नेस्ले हिंदुस्तान में किटकैट के साथ एंट्री करता है 1997 में। डेट्स को ध्यान से नोट डाउन करना। 1997 में किटकैट हिंदुस्तान में आ रहा है, नेस्ले लेकर आ रहा है, और 1992 में एक पर्सन, इंडियन पर्सन जो कि इस केस में डिफेंडेंट था, उसने क्या करा, किटकैट को चालू करा, किटकैट नाम के ब्रांड को, बट उसको रजिस्टर नहीं कराया। डॉक्यूमेंट्स फाइल थे सारे उसके रजिस्ट्री के पास। अब इसके अंदर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही उन्होंने देखा कि नेस्ले 5 साल बाद हमारे ब्रांड नेम को यूज कर रहा है, तुरंत उन्होंने लीगल नोटिस भेज दिया। कंटिन्यूस लीगल नोटिस डिफेंडेंट की तरफ से गए प्लेंटिफ को। अब प्लेंटिफ ने जब नोटिस देखे, सारे नोटिस पढ़े, उन्होंने पहले अपना डिफेंस को रेडी करा। पहले उनके ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड थे, कॉपीराइट्स उनके पास थे, तो वो सीधा कोर्ट में पहुंच गए नोटिस के रिप्लाई करने की बजाय। सेक्शन 142 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट कहता है कि अगर आपको कोई ग्राउंडलेस थ्रेट्स के ऊपर लीगल नोटिस दे रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, तो आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो कि भैया ये मेरे को नोटिस दे रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, इसको रोका जाए, और कोर्ट इस मैटर को सुने। जैसे होता है ना, कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को परेशान करता है, तो हम आगे से भागते हैं कि पापा पापा ये देखो ये बच्चा परेशान कर रहा है। वैसे ही कोर्ट में होता है कि देखो देखो ये मेरे को नोटिस भेज रहे हैं, आप इस मैटर को अपने हाथ में लेके देखो और फाइनल डिसीजन दो। फाइनली मैटर पूरा कोर्ट में गया। प्लेंटिफ ने कहा कि हम लोग 1995 से हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, विद इन 2 ईयर्स हमारे सारे ट्रेडमार्क हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड हो गए। 1949 से हम वेल नोन मार्क बन चुके हैं। मोर देन 50 ईयर्स से हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। और इससे जो किटकैट वर्ड है ना, कस्टमर का माइंड कंफ्यूज हो रहा है कि ओरिजिनल ब्रांड कौन है। डिफेंडेंट का कहना था कि भैया मैं 1991 से काम कर रहा हूँ, 1992 से मार्केट में उतर गया, डॉक्यूमेंट्स मैंने फाइल कर दिए, किटकैट चनाचूर कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, कॉपीराइट सर्टिफिकेट मेरे पास है, ठीक है। बट डिफेंडेंट के पास ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट नहीं था, जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। सिर्फ एप्लीकेशन नंबर लेके पहुंच गए। अब फिर कोर्ट में पूरा मैटर गया। अब देखिए, किटकैट नेस्ले का रजिस्टर्ड था, जबकि डिफेंडेंट का किटकैट चननचून रजिस्टर्ड था कॉपीराइट एक्ट में, एक आर्टिस्टिक वर्क उनका रजिस्टर्ड था, ट्रेडमार्क नहीं था। कोर्ट ने सारे जजमेंट्स को देखा, सब चीज़ों को देखा, पूरा आर्ग्यूमेंट्स को देखा, हर चीज़ को सुना और सारे एविडेंस को देखा। पहले कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी डिफेंडेंट जो है वो एक बार केस को लूज कर चुका है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट बोर्ड ने कह चुके हैं कि डिफेंडेंट की जो ट्रेडमार्क है उससे पब्लिक कंफ्यूज हो सकती है। वहां पे प्लेंटिफ को ऑलरेडी रिलीफ मिल चुका है। जो डिफेंडेंट था उसके लॉयर ने बहुत अच्छे से आर्ग्यूमेंट्स करे, बट कोई एविडेंस नहीं था। इस चक्कर में डिफेंडेंट सारे केस को लूज कर गया, जबकि प्लेंटिफ के पास सारे एविडेंस थे। देखो, अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है ना, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं था, कुछ भी कर लो, बहुत मुश्किल होता है किसी केस को जीतना। अब जैसे मैं आपको बताऊं, इंडियन फेमस यूट्यूबर्स के बारे में, टेक्निकल गुरुजी हो गया, उनका ट्रेडमार्क देखोगे ना, डिवाइस मार्क फाइल्ड है। अब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जैसे इंडियन मिस्टर इंडियन हैकर है, इसका तो ट्रेडमार्क ही रिफ्यूज हो रखा है। क्यों? परपोज टू बी यूज कैटेगरी में था, डॉक्यूमेंट्स ही पेश नहीं कर पाए टाइम के ऊपर, तो ट्रेडमार्क रिफ्यूज हो गया। ऐसे मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का देखा है कि उनके ट्रेडमार्क रिफ्यूज पड़े हैं और उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। कल को उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा ले, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पेश कुछ भी करके, इनको अपनी वीडियोस रिमूव करनी पड़ सकती है। अगर आप किसी भी फेमस यूट्यूबर को जानते हो, उसके फैन हो ना, उसको इस वीडियो के नीचे टैग कर देना, एटलीस्ट उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। जैसे इंडियन हैकर हो गया, टेक्निकल गुरुजी हो गया, ध्रुव राठी हो गया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया, बट यहाँ पे डॉक्टर विवेक इंद्रा जी ने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा रखा है। और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराते हैं और टाइम टू टाइम इस समय रिन्यू भी कर रहे हैं। अब जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान के आप ट्रेडमार्क पोर्टफोलियो को देखोगे ना, क्लास 1 से लेकर 40 तक इनके पास सारे ट्रेडमार्क इनके नाम से रजिस्टर्ड है, यूजर एफिडेविट लगा हुआ है, और 2002 में इन्होंने रजिस्टर करा लिए थे। अब अगर आपको डिटेल में जानना है कि मैं डिटेल सेलिब्रिटीज के ऊपर वीडियो लाऊं, कृति सेन के ऊपर, अक्षय कुमार के ऊपर, शाहरुख खान के ऊपर, इनकी कौन कौन सी क्लास में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड और कैसे अपने आईपीआर को प्रोटेक्शन लेते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो एसआर के अक्षय कुमार, तो मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपका ट्रेडमार्क का मिसयूज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, आपको हमेशा रजिस्ट्री से ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ऑनलाइन जो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करते हो उसकी कोई लीगल वैलिडिटी कोर्ट में नहीं होती है। कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को एडमिट नहीं करता है। आपको रजिस्ट्री के पास जाना है, ऑनलाइन जाना है और वहाँ पे एक फीस जमा करानी, फिर रजिस्ट्री आपको बाय हैंड फिजिकली एक सर्टिफिकेट भेजती है जिसको आप कोर्ट में पेश कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी,
केस समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है और मैं ट्राई करता हूं कि मैक्सिमम कमेंट्स को मैं खुद पढूं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कोई और केस के बारे में जानना है, फेमस ट्रेडमार्क डिस्प्यूट या किसी भी केस के बारे में, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग जैसी ऐसी काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए आप लोगों को उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।